বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर স্থিতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। তাহার চরণ মুই একান্ত আশ্রয় লয় কৃপা করি কর মোরা গতি। শ্রী গীতার গান এই তোমার চরণে থুই লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। শ্রী গীতার গান এই তোমার চরণে থুই লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কি লিখি আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী। কি জানি কি লিখিয়া একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই কথা বলি। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব এই মোর নিত্য কালো অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব এই মোর নিত্য কাল আস। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা। প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা। জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় शिल प्रभुपाद की प्रभुपाद की रचित गीतार गान की श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की पुरित पावन भूमिकाई की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रवाहन की यशोदेव भगवान की सावित गौर भक्तवृंद गौर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज हम भगवत गीता का त्रयोदश अध्याय त्रयोदश नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। 13 अध्याय 13 नंबर श्लोक। त्रयोदश अध्याय में प्रकृति पुरुष विवेक से विषय वर्णन है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। ये प्रसंग में पहले हम पढ़ चुका है। क्षेत्र को वर्णन हो चुका है। क्षेत्र तो शरीर और क्षेत्र जीवात्मा और परमात्मा दोनों। एक शरीर का क्षेत्र को है जीवात्मा, सारे शरीर का क्षेत्र को है परमात्मा। उसके बाद 8 से 12 नंबर श्लोक व्याख्या किया। ज्ञान कितना है, 20। इसके बाहर जो कुछ है सब अज्ञान। उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा, भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति यह है, बाकी 19 उनका अनुसंग। अभी ज्ञान के माध्यम किसको जानना चाहिए, ज्ञान के माध्यम जिसका कहता है ज्ञेय। ध्यान के माध्यम जिसका जानना चाहिए उनका नाम ध्येय। तो ज्ञान के माध्यम जिसको जानना चाहिए उनका ज्ञेय। ज्ञेय शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान का विषय। किसके बारे में ज्ञान है, किसके बारे, तो जिसके बारे ज्ञान है वो वस्तु को बोलता है ज्ञेय। जिसके लिए ध्यान करना चाहिए उनका नाम ध्येय। तो आज वर्णन होगा एक इतना ज्ञान का उद्देश्य किसको जानना, ज्ञेय वस्तु। अभी वो ज्ञेय वस्तु है कौन, वो ज्ञेय वस्तु कौन, जीवात्मा परमात्मा। केवल जीवात्मा जानने से नहीं होता, केवल भगवान के जानने से नहीं होता है। भगवान तो भगवान, हम चोर बन के रहेंगे भगवान तो भगवान है, हाँ, लेकिन हम कोई कौन है, हमको भी जानना, जीवात्मा को जानना चाहिए। तो ज्ञेय वस्तु दोनों ही होता है। कौन सा, जीवात्मा परमात्मा दोनों। आज वो अंश से पढ़े। ज्ञानेरो ज्ञातव्यो जहाँ तहा बोली सुनो,
জানিতে সে তত্ত্ব হবে অমৃতেরও পান। ज्ञानेर ज्ञातव्य, ज्ञातव्य शब्द अर्थ क्या है? जानना चाहिए जो अनुष्ठितव्य परीक्षा, जो परीक्षा अनुष्ठित होगा। ज्ञातव्य अर्थात जिसको जानना चाहिए। तो ज्ञानेर ज्ञातव्य, ज्ञान के माध्यम जिसको जानना चाहिए, मैं उनके बारे में अभी बताऊंगा। वह जानने से किस तरह होगा? लग रहा है तुम कान से अमृत पान कर रहे हो। ये ज्ञान इतना अच्छा है, ये ज्ञान कान से सुनना अर्थात कान से अमृत पान करना है। সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞান আমারও আশ্রিত, অনাদিশে সতার অসত অতীত। वो ब्रह्म ज्ञान है, मैं अभी जो ज्ञान दूंगा वो है ब्रह्म ज्ञान है। अभी वो ब्रह्म ज्ञान है, अनादि है, वो है सत और असत अतीत। सत असत शब्द अर्थ क्या है? कार्य कारण। दुनिया में जो कुछ है दो वस्तु है, कार्य और कारण। सर्व कारण करण कौन है? कृष्ण। तो सत है, सत अर्थ कारण, और असत है कार्य। कार्य परिवर्तन हो सकते असत, लेकिन कृष्ण है सर्व कारण, इसलिए सत है। तो सत असत शब्द अर्थ है कार्य कारण। तो ये जो अनादि सत असत अतीत, कार्य कारण के अतीत है। और वो जो ब्रह्म तत्व ज्ञान है, जीवात्मा के बारे ज्ञान है, वो मेरा आश्रित है। वो ज्ञान भी कृष्ण का आश्रित है। अर्थात ये वचन किसके बारे में बोल रहा है? जीवात्मा के बारे। ये श्लोक में किसके बारे में बताया? ज्ञातव्य, ज्ञेय वस्तु कौन? ज्ञेय वस्तु कौन? जीवात्मा। आगे श्लोक वर्णन होगा ज्ञेय वस्तु होगा परमात्मा। आगे जो श्लोक वर्णन होगा ज्ञेय वस्तु कौन? परमात्मा। उनके ऊपर वर्णन है, सर्वस्थाने हस्तपद नहे निराकार, सर्वस्थाने चक्षुषीर कत मुक्तार। ये परमात्मा के बारे में वर्णन हो रहा है। इनका हाथ पैर कितना जगह में? सर्वस्थाने हस्तपद। इसका तो निराकार माना जाता है ना? हाँ नहीं, जिसका हाथ पैर है वो कैसे निराकार हो सकता है? साकार है, नहीं निराकार। भगवान परमात्मा निराकार नहीं है, हर जगह हाथ पैर है, तो इसका अर्थ वो निराकार नहीं है। सर्वस्थान चक्षु शीर कत मुक्त है, उनका हर जगह में उनका आंखें है, शीर है, मुख है। सर्वत्र श्रवण सर्व आवरण स्थान, तीनी सारा त्रिभुवने नहीं किछु आन। उनका कान भी सब जगह है। इस तरह कुछ चीज़ नहीं है वो कृष्ण को पता नहीं है, हर जगह में उनका कान है। आपका हृदय के अंदर भी उनका कान है, तो हृदय में जो बात चल रहा है वो भी उनको पता है, हर जगह कान है। और सर्व आवरण स्थान, उन्होंने हर जगह ढक के रखा है। इस तरह कोई जगह नहीं वो नहीं है। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने स्वर्ग दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। तीनी सारा त्रिभुवने नहीं किछु आन। एक साधारण उदाहरण से देखा जा सकता है, आकाश। आकाश हर जगह है कि नहीं? हर जगह। तो भगवान की एक शक्ति, आकाश हर जगह हो सकते, तो भगवान हर जगह क्यों नहीं हो सकते? भगवान का शक्ति यदि हर जगह में हो सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं हो सकते? इसका अर्थ नहीं है कि भगवान निराकार है। आगे परमात्मा का और वर्णन है, ताहा होते इंद्रियादि होइछे प्रकाश, जड़ इंद्रिय नहीं तार सर्वगुणाभास। अभी बहुत एक अच्छा बात बोले, वो परमात्मा से सारी इंद्रिय प्रकाश हुआ है। इसका अर्थात वो परमात्मा निराकार है ना? हाँ, सारी इंद्रियों कहाँ से उत्पन्न हुआ? सारी इंद्रिय कहाँ से उत्पन्न? परमात्मा से।
तो परमात्मा कैसे निराकार हो सकते? सर्व ताहा होते इंद्रियादि হয়েছে प्रकाश, जरेन्द्र नहीं तार सर्वगुणाभास। अभी प्रश्न है, उनमें से सारे इंद्रिय प्रकाश हुआ है तो फिर दिखाई नहीं देते क्यों? भगवान से सारे इंद्रिय सृष्टि दिखाई नहीं देते क्यों? क्योंकि उनका इंद्रिय जड़ इंद्रिय नहीं है, उनके इंद्रिय जड़ इंद्रिय नहीं। तो जीवात्मा के इंद्रिय को जैसे दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसको उत्तर कौन दे सकते? भगवान का परमात्मा का इंद्रिय है, वह से जीवात्मा का इंद्रिय हुआ, इसे जीवात्मा के इंद्रिय देखते हैं। परमात्मा का इंद्रियों की भी नहीं देखा देता है। जीवात्मा के इंद्रिय तो भी चिन्मय होना चाहिए, परमात्मा के इंद्रिय चिन्मय है, तो जीवात्मा के इंद्रिय दिखाई देता, परमात्मा के इंद्रिय क्यों नहीं देखा देता है? इसका उत्तर क्या है? जड़ आत्मा के इंद्रियों को भौतिक आवरण से ढक लिया है, इसलिए भौतिक चीज दिखाई देता है। वास्तव में इंद्रियों का आत्मा नहीं देखते हैं, इंद्रियों को भौतिक आवरण से ढक दिया, इसीलिए भौतिक आवरण देखते हैं। लेकिन परमात्मा का इंद्रिय इतना बड़ा है, उतना सामान्य नहीं है उनको ढकने के लिए। जो सामान से हम देख सकते हैं, जो जड़ वस्तु हम देखेंगे आंखों से, तो भगवान का इंद्रिय इतना बड़ा है, उसे ढके नहीं सकते, देखेंगे कैसे? इसीलिए जीवात्मा के इंद्रिय दिखाई देते हैं, परमात्मा के इंद्रिय नहीं दिखाई देते। इसका अर्थ नहीं उनके इंद्रिय नहीं है, इसके इंद्रिय जड़ नहीं है, चिन्ह। अनासक्त सर्वभूत তিনি সে নির্গুণ, সকল গুণের ভক্তা তিনি চিরন্তন। अनासक्त सर्वभूत তিনি সে निर्गुण, वो यद्यपि हर जगह में, हर कोई उनमें से है, लेकिन कोई जगह में आसक्ति नहीं। हम थोड़ा कुछ करने से आसक्त थे, जिस तरह किसी ने खाना बनाया और सब आदमी खा के चले गया, तुम्हारे लिखा ही नहीं, अरे मैं खाना में एक बार याद नहीं किया भाई वो खाया कि नहीं, उनको रखना चाहिए। हम कुछ करने से उनको थोड़ा हम सोचते हैं हम थोड़ा मालिक है, हमको थोड़ा देना चाहिए। भगवान इतना कुछ किया, कोई जगह आके आपको मकान का मालिक भी भगवान है, कभी आके डिमांड किया नहीं, अरे मुझको कोई एक दिन में भोग नहीं लेगा। तो भगवान इतना अनासक्त है, अनासक्त सर्व सकल गुणेर भोक्ता तिनी, और सारे गुण का उन्होंने भोगता है। सकल भूतेर तिनी अंतरे बाहिरे, ताहा होते हय सब चर अचरे। ये परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में, तो बाहर में कुछ नहीं। हाँ, हृदय में जिस तरह, हृदय में परमात्मा कहाँ पर है? हृदय में है। तो आपका शरीर में बैक्टीरिया कितना है? बहुत है। उसके अंदर परमात्मा है कि नहीं? तो और कहाँ पर? तो हाथ के अंदर एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर परमात्मा है कि नहीं? तो कहाँ पर नहीं परमात्मा? तो उन्होंने हमारे शरीर का अंदर में है, बाहर में। केवल जो चौर नहीं, औचर जो वस्तु है उसके अंदर भी है। अति सूक्ष्म तत्व ताई अभिज्ञेय, जुगपद बहु दूरे निकटे हय। फिर भगवान इतना बड़ा है तो फिर देखा ही नहीं देता, इसका आंसर क्या है? क्यों नहीं देखा देता? मानो आज सारे दुनिया, कोरोना में कितना आदमी मर गया है, फिर भी कोई आदमी बोलता कोरोना कोई है कि नाटक चल रहा है सब? कितना आदमी कोरोना में मर गया है, परीक्षा टेस्ट करते कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी कोई पागल आदमी के बोला ये सब नाटक चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। अब सारे दुनिया कोरोना बोल रहा है, इधर पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? क्या पॉलिटिक्स का कोई ऑक्सीजन लगाने के लिए हॉस्पिटल जाता है क्या? कितना आदमी हॉस्पिटल एडमिशन, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल बेड नहीं है, ये नाटक चल रहा है क्या? ये प्रधानमंत्री ने कहा इस तरह नाटक करो। तो एक इतना आदमी मरने के बाद, लाखों आदमी मरने के बाद भी कोरोना का कोई विशेष नहीं करता, क्यों? कारण क्या है?
क्या कारण है? बहुत सूक्ष्म है, देखा ही नहीं देता है, इसीलिए नहीं मानते हैं। तो परमात्मा तो उनमें से सूक्ष्म है, तो उसको तो मानना और कठिन काम है। अति सूक्ष्म तत्व ताई अभिज्ञ, इतना सूक्ष्म है इसीलिए अभिज्ञ जानना एक प्रकार असंभव है। जुगपथ बहुत दूर, जुगपथ शब्द कहते क्या है? एक ही साथ भगवान बहुत दूर भी है, निकट भी है। भगवान को जानने के लिए इस तरह ज्ञान के माध्यम जान सकते। नहीं, हमको समझ में नहीं आता है। क्या तुमको समझ में नहीं आता इसीलिए वो व्यक्ति नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर का पेट के अंदर भाई रहे, उनको पता नहीं है तुम एक आदमी है, तुम्हारे हाथ पैर है, उनको पता नहीं है, तो तुम्हारे हाथ पे नहीं है क्या? तो हमको समझ में नहीं आता इसलिए भगवान नहीं है क्या? अविभक्त हो जाओ विभक्तेर मतो, अखंड समष्टि तिनी बेष्टि रूपे स्थित। और एक मजा का बात है, भगवान बार कितना सुंदर, अविभक्त हो विभक्तेर मतो। इसका उदाहरण क्या है? अविभक्त है, भगवान एक है लेकिन विभक्त दिखाई दे रहा है, हर जीव का अंदर में है। इसका उदाहरण क्या है? सरल उदाहरण है, सब जानते हैं। क्या उदाहरण? हाँ, आकाश में सूरज है, 10 पानी का गिलास रखो, हर गिलास के अंदर सूरज दिखाई देगा, तो एक ही सूरज है, विभक्त क्यों हो गया? हाँ होते हैं, तो साधारण बात है। तो फिर भगवान क्यों नहीं हो सकते? एक ही सूरज अलग अलग विभक्त हो सकते, तो भगवान एक जगह होते हुए अलग विभक्त क्यों नहीं हो सकते? ये क्या कठिन बात है? अविभक्त हो विभक्त मत अखंड समष्टि नहीं बेष्टि विखात। यद्यपि न अखंड, एक अखंड है, फिर भी बेष्टि व्यक्तिगत रूप में हर जीव के हृदय में भी है। न हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए तो भगवान है। हर चीज़ समझ में आएगा तो हो जाएगा था। किसी शब्द समझ आएगा, इसीलिए भगवान है। सब कुछ समझ में नहीं आएगा। सर्वभूत भर्ता तिनी सब जन्मदाता, तिनी सबार पुनः संहारेर कर्ता। सर्वभूत भर्ता, भर्ता था पालक। हर जीव का पालन कौन करते हैं? भगवान। मारते हैं कौन? भगवान ही भी मारते हैं, उन्हें नहीं मारते। अरे भाई, जो आदमी पालन करते वो भी मारते हैं क्या? कोई आदमी मुर्गी पालते है फिर उसको मार के खाते हैं। भगवान इसे खाने के लिए नहीं है। जो कोई मुर्गी पालते हैं उसके बाद में बड़ा करके खाते हैं, भगवान को उस तरह विनाश नहीं करते हैं। भगवान का विनाश उस तरह नहीं होता है। भगवान जगत सृष्टि करते हैं। यह जो खिलौना है, एक आदमी जो खेला था पाशा इस तरह फेंकते थे, फिर रोज उठा लेते हैं, आनंद है। हाथ में पॉकेट में थोड़ा काट था, इसे फेंक दिया, फिर उठा लिया। तो भगवान इससे खेलने की तरह है, दुनिया का चालान है। समस्त ज्योतिर तिनी परम आधार, चिन्मय ताहार ज्योति जर परवार। जितना सारे ज्योति है सबका आधार कौन है? जिस तरह ये लाइट दिखाई दे रही, इसके कहाँ से आया? श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा कृष्ण बालन गौर निताई जगन्नाथ बलदेव शोधन सिंह भगवान की। ये घर में लाइट देखा, ये इसका कहाँ से आया है? पावर प्लांट कहाँ से आया? हाँ, कोयला से आया। कोयला कहाँ से आया? कोयला कहाँ से आया? मिट्टी के अंदर। वो मिट्टी के अंदर कहाँ से आया? बहुत हजारों साल पहले पेड़ पौधा सड़ गया था, वो पेड़ पौधे में कहाँ से आया? हाँ, सूरज से, फोटोसिंथेसिस, सूरज की शक्ति उसके अंदर। तो फिर ये लाइट कहाँ से? देखते थे कहाँ से? सूरज का लाइट कहाँ से आया? कृष्ण से। तो यह मामला में सब कुछ कहाँ से आ रहा है? बस सब कुछ उन्होंने, सब कुछ उन्होंने। समस्त ज्योति तिनी परम आधार, चिन्मय ताहार ज्योति पर। उनका ज्योति चिन्मय है, जरूर नहीं है। ज्ञानमय रूप तारे ज्ञान गम्य गेय,
সকলে হৃদি মাঝে তিনি अधिष्ठेय। ज्ञानमय रूपता, उनका रूप क्या है? हमारा रूप क्या है? अज्ञानमय। कोई ज्ञान ही नहीं है हमारा पूरा शरीर है अज्ञानमय। जन्म होने के बाद बच्चा का शरीर क्या है? अज्ञान का एक मांसपिंड है। तो भगवान का पूरा शरीर है ज्ञानमय। ज्ञानमय रूपता, ज्ञानोगम्य ज्ञेय, और उनको ही ज्ञानमय, और ज्ञान के बाद फिर उनको जानना है। और फिर उन्होंने सकले हृदय माঝে तीन, हर जीव के हृदय अवस्थान करा। এই কহিনু তত্ত্ব ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয়, বিজ্ঞান তাহার নাম पंडितेर प्रिय। कृष्ण बोलता अभी तुमको इस तरह ज्ञान ज्ञेय क्षेत्र क्षेत्र ये ज्ञान बताया। ये है, ये ज्ञान वास्तव में विज्ञान है, ये पंडित व्यक्ति का बहुत प्रिय है। ये विज्ञान बुझिया से मोर भक्त है, तत्व शुद्धि ज्ञान है भक्तिर आश्रय। ये ज्ञान जो लाभ करेगा वो क्या करेंगे? ये ज्ञान जो लाभ करेगा क्या करेंगे? हाँ, मानो तुम्हारे अंदर घर में एक पत्थर पड़ा है, वो देखा नहीं, कोई घर में देखते नहीं, कोई उसको देखाते। एक दिन कोई ज्योतिषी आके भाई ये तो परशमणि है, तब क्या करोगे? उसको भक्त बन जाओगे बाद में। भाई वो हर जगह में उसको रखेंगे, जीप में रखेंगे, लोहा के बना के सोना बनाएंगे, उसको माला जब कर भूल जाओगे उसको अब माला का भक्त सोचेगा, किसके भक्त बनेंगे? परशमणि के भक्त बन जाएगी। तो उनका बारे ज्ञान जानने के बाद क्या हो गया? उनका किसका भक्त बन गया? परशमणि का भक्त बन गया, वो पत्थर का भक्त बन गया। तो भगवान के बारे ज्ञान उनमें से और अच्छा है, उनके जाने किसके भक्त बनेंगे? हाँ, यह बताते हैं ये विज्ञान बुझिया से मोर भक्त है। ये क्षेत्र ज्ञान के जानने से क्या होगा? हाँ, भगवान का। ये जानने के बाद और किसी का आश्रय नहीं लेते, भगवान का आश्रय। प्रकृति पुरुष है अनादिश सिद्ध, अनादि काल होते उभय संवृद्ध। प्रकृति और पुरुष कौन सा अनादि है? प्रकृति और पुरुष कौन अनादि? और प्रकृति, हाँ, पुरुष और प्रकृति कौन अनादि है? हाँ, क्या ये भाषा नहीं समझते हैं? प्रकृति पुरुष है अनादि, दोनों ही है। कैसे? अनादि शब्द अर्थ क्या है? जिसका इतिहास पता नहीं है, उसका है कि जब पता ही नहीं है तो कैसे बोल सकते उसकी इतिहास है? कोई किसी को जब पता नहीं है, नहीं तो होना तो चाहिए, अच्छी वो तो अलग बात है, लेकिन कोई बता सकते क्या उनके इतिहास क्या है? जब कोई इनके इतिहास नहीं बता पाएगा, इसीलिए उनका नाम अनादि। प्रकृति पुरुष कब से किसने सृष्टि किया है किसी को पता नहीं है, इसीलिए वह है अनादि। प्रकृति पुरुष अनादि सिद्ध, अनादि काल हेतु वैषम, दोनों ने कब से विराजमान है? अनादि काल से। विकारादि गुंजत प्राकृत संभव, प्राकृत पुरुष जय तार अनुभव। अभी जो विकार है उसको परिवर्तन आपका आंखों के सामने में दिखाई दे सकता है, वो अलग बात है। ये जो उपादान है प्रकृति का जो उपादान है वो तो है, उसके अंदर जो विकार होते हैं, एक रसगुल्ला देखे खाने की इच्छा होता है, ये आंखों से वो वस्तु का जो विकार हो गया, इच्छा देश, वो है, उसका इतिहास हो सकता है। जब ने आम देखा तो अपने खाने की इच्छा हुआ, तो विकार का इतिहास। लेकिन प्रकृति का वो अनादि, प्रकृति बुद्धि कार्य जे कारण है प्रकृतिर दान, भोगेर कारण से पुरुष हन। हाँ, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्च। कार्य कारण कहाँ से होता है? प्रकृति। ये प्रकृति में तीन गुण छोड़कर कुछ है?
तो कौन कर रहे हैं? सब प्रकृति कर रहे हैं। इसीलिए वो प्रकृति की सृष्टि कौन कर रहे हैं? भगवान। पुरुष सुख दुखानां भक्ति हेतु उच्यते। ये जीव जड़ जगत पुरुष सुख दुखानां भक्ति हेतु उच्यते। पुरुष कौन है? पुरुष, हाँ, दोनों सकते। पुरुष भगवान और जीवात्मा दोनों पुरुष है, लेकिन पुरुषं सुख दुखानां, सुख दुख पुरुष भोग करता। कौन पुरुष भी? हाँ, यह जीवात्मा है। पुरुष सुख दुखानां भक्ति हेतु उच्यते। अभी जीवात्मा इसका संस्पर्श में सुख दुख भोग करते हैं। प्राकृत हो या जीव भुंज से गुण, प्रकृतिर गुण सा प्रकृतिर दान। प्राकृत हो या जीव भुंज से गुण, जीव ये भौतिक जगत में आकर वो गुण को भोग करना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें सुख दुख भोग करते हैं। प्राकृत गुणेर उच्च, प्राकृत गुणेर संग उच्च नीच जनी, सद असद जन्म है अन्य नहीं गनी। और ये जीवात्मा जब एक प्रकृति का अलग अलग गुण के संग करते हैं, सत्य रजतम अलग अलग गुण, वो अलग अलग जोनी अलग प्राणी का सृष्टि होता है। से जीवेर बद्ध रूपे परमात्मा संगे, उपदेष्टा हनुमंता हन तिनी रंगे। ये जो शरीर के अंदर जीवात्मा रहते हैं, उनके अंदर परमात्मा भी साथ में रहता है, लेकिन परमात्मा किस तरह लीला करते हैं? उपदेष्टा हनुमंता। उपदेष्टा था, उपदेष्टा था, हाँ, देखने वाला। इसका अर्थ क्या है? हाँ, ऑब्जर्वर उपदेष्टा, ठीक है। और अच्छा शब्द क्या है? साक्षी। देखने बाद क्या कहता? आग बंद कर रहेगा तो बड़ा समझ चोरी कर ले, मैं नहीं बोलूंगा, उसी टाइम नहीं बोलेंगे, बाद में कोई बोलना साक्षी, देख के उसी टाइम नहीं बोला, लेकिन बताएगा साक्षी। उपदेष्टा था, उपदेष्टा हनुमंत। महेश्वर तिनी भोक्ता पुरुष परम, जीवेर उद्धार लागे तिनी संगे हन। महेश्वर तिनी भोक्ता। ईश्वर तो बहुत है, छोटा मोटा ईश्वर बहुत है, लेकिन भगवान है महाईश्वर। परमेश्वर भी बोल सकते, महाईश्वर भी बोल सकते। महेश्वर तिनी भोक्ता पुरुष परम, जीवेर उद्धार लगे तिनी संगे। जीवात्मा का शरीर में क्यों रहते हैं? हाँ, जीव को उद्धार करने के लिए। एक छोटा बच्चा को जाते हैं, पिता साथ में साथ साथ क्यों जाते हैं? उसके मदद करने में, सुरक्षा देने के। भगवान इतना प्रेम करते हैं, जीवात्मा के साथ साथ हर प्राण शरीर में रहते हैं। शेष ज्ञानेर द्वारा पुरुष प्रकृति, पुरुषेर जे प्राकृत गुणेर स्वीकृति। इसी तरह जीव जरा प्रकृति और गुण का प्रभाव के बारे उनका जानकारी मिलते हैं। সেই জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি, পুরুষের যে প্রাকৃত গুণের স্বীকৃতি। पुरुष ये इस तरह, अर्थात जीवात्मा इस तरह भौतिक जगत का गुण को स्वीकार किया और इसके कारण उन्होंने जगत में सुख दुख भोग रहा है। जे बुझिल वर्तमान होया सर्वथा, पुनर्जन्म नहे तार नहे से अन्यथा। ये बात जिन्होंने समझ गया है, उनको आज दूसरा बार जन्म ग्रहण नहीं करें। नहे तो अन्यथा तो क्या है? गारंटी। नहे से अन्यथा तो क्या है? गारंटी के साथ बोलते हैं। तो किसको अर्थ पुनर्जन्म नहीं होगा? अर्थात अमृत अमर,
इसलिए पहले के बाद एक ज्ञान है जानिले से तत्व হবে अमृत पान, इसलिए ज्ञान अमृत पान की तरह। भक्तगण चिदाश्रय सदा ध्याने रत प्रेम चक्षे परमात्मा के दर्शन सतत। जो अभक्त लोग वो नहीं देख पाते, लेकिन जो भक्त लोग चित आश्रय रहते, चिन्मय स्तर में अधिष्ठित होने के कारण उन्होंने परमात्मा को हमेशा देख पाते हैं। कैसे देखते हैं? आप प्रेम चक्ष में देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। एक माँ बच्चा को जूता देख के किसको बार याद आता है? बच्चा को याद आता है। कैसे देखते हैं? प्रेम चक्षु। बच्चा को इतना प्रेम होता है, जूता देख के बच्चा का बार याद आता है। तो उसी तरह भक्त लोग भगवान के प्रेम में किया था, वो प्रेम चक्षु परमात्मा का दर्शन, प्रेम के चक्षु में हर जगह परमात्मा का दर्शन करते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई अच्छा बिजनेसमैन है, दूध का बिजनेस करते हैं, वो दूध देख के पता चला कि फैट कितना % है उसके अंदर, पानी मिला है कि नहीं मिला है। इसका अर्थ नहीं, इसे फैट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर घी दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वह देख के उन्होंने यह कितना फैट है, यह से कितना घी है, अनुमान लगा सकते कि नहीं लगा सकते? घी युद्ध भी नहीं देख रहा है, लेकिन उनका ज्ञान दृष्टि में देखे इसके अंदर ये हो सकता। तो प्रेम, उसी तरह भक्तों प्रेम चक्ष में हमेशा परमात्मा को देखते हैं। सांख्ययोगी ज्ञान द्वारा आलोचना करे, कर्मयोगी भगवान कर्मार्पण करे। तो भक्त लोग प्रेम चक्र में नारायण परमात्मा को हमेशा देखते हैं, लेकिन सांख्ययोग उनके ज्ञान द्वारा आलोचना करते हैं, कर्मयोगी कर्मार्पण करते हैं। 3 प्रकार व्यक्ति, हाँ, भक्त, ज्ञानी और कर्मी। इसके बाद एक अधम को सब कुछ उनका कुछ नहीं कर पाता है। अन्य साधारण लोग बुझे ना से किसु, श्रवणांतर उपासना तारा करे किसु। 4 नंबर कैटेगरी कौन है? 4 नंबर कैटेगरी कौन है? कुछ समझ में नहीं था, लेकिन सुन तो सकते, सुनने के बाद हाँ, अभी एक क्लास सुन रहा था प्रभुपाद का, ये सब एक स्टोरी बार बार सुना। हाँ, प्रभुपाद एक प्रोफेशनल रिसाइटर, प्रोफेशनल रिसाइटर हिंदी क्या है? हाँ, कथावाचक, पेशादार कथावाचक। तो पेशादार कथावाचक एक बार कथा कर रहा था, वो पास में एक चोर जा रहा था, तो वह वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन में एक बच्चा है, वन में अकेला अकेला घूमता है, गाय चराता है, और शरीर में सोना हीरा मणि माणिक सब भरा रहता, और अकेला अकेला घूमता है गाय बछड़ा लेके। वाह, चोर सुना किया, भाई मैं कहाँ चोरी करने जाता, लाव लौकी कोदू चोरी करने इधर में क्यों जाते किसी के घर पे? वृंदावन में अकेला अकेला घूमते, उन पास से एक चीज़ चोरी करने तो हम हो जाएगा। तो उन्होंने सुनकर वृंदावन चले गया। उनको भक्ति कुछ नहीं है, लेकिन कथावाचक को कितना विश्वास है, हमको इतना लेक्चर दे रहा है, 16 माला करो, भगवत धाम प्रभुपाद लेके, इतना गारंटी है, सुबह शाम क्लास देता है, DOS क्लास, कितना कुछ लेक्चर देना पड़ेगा, सेमिनार, उसके बाद विशेष नहीं होता है। और वो व्यक्ति के इतना विश्वास है, वो सुन के वृंदावन चले गए। कितना विश्वास है, और वृंदावन और कुछ नहीं दिखाई देता है उनको, खाली ढूंढने कहाँ वो लड़का है। उनको भगवान बोले वो लड़का का है, हमको तो उनको चाहिए। कितना है तीव्र इच्छा है। उनका जगत क्या है? विश्वास। बाद में कृष्ण को मिल गया। हाँ, तो उनको पास से चोरी करने के लिए कृष्ण उनको बहुत प्रेम करने लगा, तुम बहुत अच्छा लड़का हो, बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा सुंदर डेकोरेशन के। उनको मैं थोड़ा खुलूंगा इसका, नहीं मामी बहुत नाराज हो जाएगा। तो और ज़्यादा प्रेम करने लगा।
देखो उसको पटाना चाहिए और ज़्यादा प्रेम करने लगे। कृष्ण बोला मेरे साथ चीटिंग ठीक है। तो जब कृष्ण खुश हो गया, बस ठीक है ले लो। तो फिर उन्होंने खोलना शुरू किया, खोलते खोलते देखना अच्छा नहीं लगेगा है इन्हें, फिर उनको लगाना शुरू किया। इससे करते करते भगवान का भक्त हो गया, शुद्ध हो गया। तो वो उनके बारे भगवान के बारे ज्ञान कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका क्या हुआ, श्रवण करके। यह बोलता है अन्य साधारण लोग बुझे ना किसु श्रवणांतर उपासना था, सुनने के बाद चालू कर देते। क्या अरे भाई उतना बुद्धि जरूरत नहीं, कल हरे कृष्ण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये सुनकर माला जाप शुरू कर दिया। ताराओ तोरिया जाए संसार होते यदि श्रुति परायण साधुर संगत। यदि कोई साधु का पास से हरे कृष्ण महामंत्र मिल जाता है और वो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करता, बस सबसे सरल मार्ग तो यही है। कॉलेज जी को सब आलस है तो यही मार्ग में लेना चाहता है, इसीलिए भगवान यही मार्ग दिया है सरल। स्थावर जंगम जत जन्मे छे जन्माबे क्षेत्र क्षेत्र गेरे संयोग प्रभावी। स्थावर जो जंगम, जितना अभी जन्म लिया है, जितना जन्म लेंगे, सब कैसे होता है, क्षेत्र के साथ क्षेत्र का संयोग, जीवात्मा के प्रकृति के संयोग। शेषाभूते ते समस्थित भगवान दर्शन करिते पारे कोनो भाग्यवान। और हर जीव में भगवान परमात्मा रूप है। कौन देख पाएंगे, केवल भाग्यवान व्यक्ति उनको देख पाएंगे। भगवान अविनश्वत वस्तु ताहार भीतरे विनश्वत धर्म तिनी स्वीकार न करे। भगवान परमात्मा रूप हर जीव के हृदय में रहता है, लेकिन वो शरीर नाशवान है, लेकिन उन्होंने नाशवान नहीं है। यद्यपि उन्होंने विनाशशील नाशवान शरीर के अंदर में है, इसका अर्थ नहीं है उनका धर्म छोड़ देते हैं। अविनाशी तत्व सकलेर मध्य सम थाकेन ईश्वर देखिते समर्थ है जेई तत्पर। सबके अंदर इसका समदृष्टि, हर जीव के अंदर जीवात्मा है और परमात्मा साथ में है। जो तत्पर ये भक्ति में जो निष्ठापरायण है वो ये देख पाएंगे। जे आत्मा के अधपात कबू नहीं करे कुपदगामी से दुष्ट मनोदारे। कौन देख पाएंगे, जे दुष्ट मन जो जीवात्मा के कुपदगामी करते हैं उनको द्वारा जो प्रभावित नहीं होगा, अर्थात जिन्होंने मन को जय कर लिया है, मन जिसके वश में है, वो केवल परमात्मा को हर जगह में देख सकते, हर शरीर में समान रूप में दर्शन कर सकते। प्रकृति प्रदत्त देहो इंद्रियादि द्वारा प्रकृति साधे कर्म जीवे रोषे सारा। ये जो जीव को जो इंद्रियों दिया है, जीव कैसे काम करते हैं, इंद्रियों के द्वारा। और इंद्रियों किसने दिया, प्रकृति दिया। अतः प्रकृति सारे काम कर रहे हैं। कठिन समझना, आदमी कर रहा है, कैसे कर रहा है, इंद्रिय से कर रहा है। इंद्रिय किसने दिया, प्रकृति। तो किसने कर रहा है, आप किसी को एक बंदूक दे मार देना, तो मारने के लिए किसने मार रहा है, जिसने बंदूक दिया। किंतु आत्म तत्व जीव किछु नहीं करे जार दर्शन से इसे देखते पारे। इसका अर्थ क्या है, जीवात्मा क्या समझते हैं, जीवात्मा समझते मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरा भौतिक प्रकृति ईश्वर कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये शरीर है, इसको रेस्ट चाहिए, इसीलिए रात आया है, वो सोना चाहता सोने दो, मैं तो जीवात्मा, मैं क्यों सोऊंगा। इतना समझना इतना इजी नहीं है। तो जो इस तरह समझ सकते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर प्रकृति का नाना,
प्रकृति प्रकृति के गुण के लिए काम कर रहा है। मैं ना प्रकृति में प्रकृति गुण में क्यों करूँगा? मैं जीवात्मा हूँ। जिसको इस तरह दर्शन है वो केवल परमात्मा का दर्शन कर सकते। प्राकृतिक वैचित्र्य जेवा एकत्व दर्शने सर्वभूतेर पृथक भाव समर्थ से माने। ये जो विवेकवान पुरुष है जड़ो देहों का अलग अलग पार्थक्य दर्शन कर रहा है, लेकिन जितने भी अलग अलग पार्थक्य दर्शन कर रहा है लेकिन पार्थक्य नहीं दिखता है। वो श्लोक किया था, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को भी हस्ती नहीं। हर जगह में क्या देखता है? पंडिता समदर्शिन सृष्टि स्थिति विस्तार সেই सेवा जाने समर्थ सेजन दृष्टि ब्रह्म संपादने। इस तरह व्यक्ति का ब्रह्मभूत अवस्था, अर्थात हर जगह में चिन्मय प्रकृति का विस्तार दर्शन करता है। उन्होंने सर्वत्र चिन्मय प्रकृति का विस्तार दर्शन करते हैं। इसका कहता है ब्रह्म दर्शन। हर जगह में ब्रह्म को देखते हैं। ब्रह्मज्ञानी जीव नित्य परम अव्यय निर्गुण अनादि तत्व निर्लिप्त से राय। ब्रह्मभूत जीव क्या दर्शन करते हैं? ब्रह्मभूत जीव जो दर्शन करते हैं आत्मा चिन्मय, आत्मा अनादि, आत्मा निर्गुण और उन्होंने जरा प्रकृति का अतीत। कृष्ण अर्जुन को कहता है जरो देह में अवस्थान करते हुए भी आत्मा किसी के साथ कोई लिप्त नहीं रहता है। इसका उदाहरण क्या है? जरो देह में अवस्थान करते हैं फिर भी आत्मा कुछ नहीं करता, लिप्त नहीं रहता है। ये कठिन बात है कि नहीं? जरो देह में है लेकिन उसके साथ लिप्त नहीं है। कठिन बात जब आता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उदाहरण देना चाहिए समझने के लिए। कठिन बात आने से क्या देना चाहिए? उदाहरण। अब क्या उदाहरण देते हैं? हर जगह में आकाश है लेकिन आकाश कोई जगह में लिप्त नहीं है। आगे श्लोक, जेमन सर्वगतवम सूक्ष्म तत्व अनुपम सर्वत्र संभव विचरण। ये इतना कठिन विषय है, वो प्रोजेक्टर भी काम नहीं कर रहा है क्या? जेमन सर्वगतवम सूक्ष्म तत्व अनुपम सर्वत्र संभव विचरण। तथापि से लिप्त नहे निजर स्वतंत्र रहे সেই रूप आत्म विचरण। समझने का कोशिश करना। जेमन सर्वगत बम, बम अर्थात आकाश। आकाश कौन जगह में नहीं? हर जगह में है। जेमन सर्वगत बम सूक्ष्म तत्व, हर सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है हर जगह में प्रवेश कर सकते और सर्वत्र संभव विचरण, हर जगह में चलते हैं। तथापि से लिप्त न है, फिर भी वो आकाश वो जगह में लिप्त नहीं है। आकाश हर जगह में जाता है लेकिन वो जगह में लिप्त नहीं है। निजेर स्वतंत्र है, फिर भी उनका खुद का स्वतंत्रता है, स्वतंत्र भी नष्ट नहीं होता है। সেই रूप आत्मविचरण, आत्मा को उस तरह जानना चाहिए। क्लियर? कि जटिल लग रहा है? आत्मा को हर जगह में रहता है फिर भी कोई जगह लिप्त नहीं है। ये समझने के लिए किसका उदाहरण? आकाश का। सर्वत्र व्यापिया देहे कुटस्थ पृथक रहे महाभूते नहे से मिलन। तथा ब्रह्मभूत जीव आत्मतत्व हुए शिव देह धर्मे लिप्त नहीं हन। उसी तरह जीवात्मा सारा शरीर में व्याप्त है फिर भी
शरीर का धर्म के साथ और कोई संपर्क नहीं है। परिष्कार उतना नहीं है, कृष्ण को पता है, इसलिए आगे और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो पता है एक एग्जाम्पल में काम नहीं करके कठिन विषय है, और एक एग्जाम्पल दे। सूर्य यथा प्रकाश है अखिल जगत, एक देशे एका थाकी सम्राट महत। सूर्य जिस तरह आकाश के एक कोना में रहते हैं, एक जगह में रहता, हर जगह में शक्ति, तो क्यों नहीं हो सकते? भगवान जीवात्मा हृदय में एक जगह रहकर सारा शरीर को क्यों प्रकाशित नहीं कर सकते? हे भारत से रूप क्षेत्री प्रकाशाय, एका एक स्थाने था कि क्षेत्र देहमय। हे भारत अर्जुन, इसी तरह क्षेत्रीय जीवात्मा परमात्मा हृदय में एक जगह रहकर सारे शरीर को चेतनामय रखते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञेर तत्व ज्ञान चक्षे, देखिबार शक्ति है से जाहार पक्षे। ये क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान कैसे देखेंगे? ये दो आंख नहीं, थर्ड आई से देखना पड़ेगा। तत्व ज्ञान ये दोनों आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, देखिबार शक्ति है से जाहार पक्षे। तत्व ज्ञान वो कौन सा आंखों से देखना? तत्व ज्ञान। जिस तरह केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, बेंजीन रिंग देख सकते क्या? हाँ, ये जितना बड़ा स्टूडेंट है बेंजीन रिंग देख सकते क्या? ऑक्सीजन देखने O2 लगता है क्या? पानी देखने H2O लगता है क्या? देखने जितना होगा वो नहीं देखेगा। तो कैसे देखते हो इसको? हाँ, नमक पीने से क्या लगता है? अरे NaCl, क्या NaCl रखा है? देखा है? देखा। तो ये कैसे देखते हैं? तत्व ज्ञान चक्षु। एक क्षेत्र से जीव अन्य परमात्मा, उभयर क्षेत्रवास क्षेत्र विशेषात्मा। वो ज्ञान चक्षु से ये देखते हैं, एक क्षेत्र में अभी सारांश बताता है, दो क्षेत्रज्ञ है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो तार मुख्य जड़निष्ठ प्रवृत्ति होते, सुखेवास परबो में जरो देह अंते। और वो तत्व ज्ञान में आज जब देख पाते हैं, जब ये जीवात्मा देखते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, तब ये शरीर छोड़ने के बाद वो भगवत धाम गमन करते हैं। भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्णगत प्राण। हाँ, इसमें जैसे आत्मा का बताया कि वायु से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, तो परमात्मा भी उससे ज़्यादा। हाँ, परमात्मा और सूक्ष्म है, उसके अंदर रहते हैं, इसीलिए उसके संबंध और कठिन है। कोई आदमी आत्मा तो समझते हैं, परमात्मा को नहीं समझते, क्योंकि और ज़्यादा सूक्ष्म है। हाँ, कि कर्मयोगी, सांख्ययोगी, भक्ति योगी। नहीं, आलोचना करते ज्ञान के माध्यम जानना चाहिए। ये आलोचना आता नेगेटिव नहीं है। बांग्ला में आलोचना और हिंदी में आलोचना शब्द फर्क है। आलोचना शब्द होता है डिस्कशन, ये हिंदी में आलोचना होता है बुरा करना है, बांग्ला में आलोचना तो डिस्कशन। तभी हम गाएंगे ज्ञानेरो ज्ञात बोता जहा ताहा बोली सुनो। ज्ञानेरो ज्ञात बोजाहा ताहा बोली सुना।
জানিলে সে তত্ত্ব হবে অমৃতের পানা। সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞান আমার আশ্রিত। অনাদিশে সতয়ার অসতয়তীত। সর্বস্থানে হস্তপাদ নহে নিরাকার। সর্বস্থানে চক্ষুষীর কত মুখ তার। সর্বত্র শ্রবণ সর্ব আবরণ স্থান। তিনি ছাড়া ত্রিভুবনে নাহি কিছু আর। তাহা হতে ইন্দ্রিয়াদি হয়েছে প্রকাশ। জরেন্দ্রিয় নাহি তার সর্বগুণাভাস। অনাসক্ত সর্বভূত তিনি সে নির্গুণ। সকল গুণের ভক্তা তিনি চিরন্তন। সকল ভূতের তিনি অন্তরে বাহিরে। তাহা হতে হয় সব চর বায়চরে। অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাই অবিজ্ঞেয়। যুগপৎ বহুদূরে নিকটিতেও হয়। অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মতা। অখণ্ড সমষ্টি তিনি দৃষ্টি রূপে স্থিত। সর্বভূত ভর্তা তিনি সব জন্মদাতা। তিনি সবার পুন সংহারের কর্তা। সমস্ত জ্যোতির তিনি পরম আধার। চিন্ময় তাহার জ্যোতি জর পরয়ার। জ্ঞানময় রূপ তার জ্ঞান ব্রহ্ম জ্ঞেয়। সকলের হৃদে মাঝে তিনি অধিষ্ঠেয়। এই কহিনু তত্ত্ব ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয়। বিজ্ঞান তাহার নাম পণ্ডিতের প্রিয়। সে বিজ্ঞান বুঝিয়া সে মোর ভক্ত হয়।
তত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞান হয় ভক্তির আশ্রয়। প্রকৃতি পুরুষ হয় অনাদিশে সিদ্ধ, অনাদিকাল হতে উভয় সংবিদ্ধ। বিকারাদি গুঞ্জত প্রাকৃত সম্ভব, প্রাকৃত পুরুষ যেই তার অনুভব। কার্য বা কারণ হয় প্রকৃতির দান, ভোগের কারণ সেই পুরুষেই হন। প্রাকৃত হইয়া জীব গুঞ্জে সেই গুণ, প্রকৃতির গুণ সা প্রকৃতির দান। প্রাকৃত গুণের সঙ্গ উচ্চ নিচ জনি, সদা সদা জন্ম হয় অন্য নাহি গণি। সে জীবের বদ্ধ রূপে পরমাত্মা সঙ্গে, উপদ্রষ্টায় অনুমন্তা হন তিনি রঙ্গে। মহেশ্বর তিনি ভোক্তা পুরুষে পরম, জীবের উদ্ধার লাগি তিনি সঙ্গে হন। সেই সে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষ প্রকৃতি, পুরুষের যে প্রাকৃত গুণের স্বীকৃতি। যে বুঝিল বর্তমান হইয়া সর্বথা, পুনর্জন্ম নাহি তার নহে সে অন্যতার। ভক্তগণ কৃতাশ্রয়ে সদা ধ্যানে রত, প্রেম চক্ষে পরমাত্মাকে দর্শন সতত। সাংখ্য যোগী জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করি, কর্মযোগী ভগবানী কর্মার্পণ করে। অন্য সাধারণ লোক বুঝে না সে কিছু, শ্রবণান্তর উপাসনা তারা করে কিছু। তারাও তরিয়া যায় এ সংসার হতে, যদি শ্রুতি পরায়ণ সাধুর সঙ্গেতে। স্থাবর জঙ্গম যত জন্মেছে জন্মাবে, ক্ষেত্র ক্ষেত্র গের সংযোগ প্রভাবে। সেসব ভূতেতে সমষ্টিত ভগবান, দর্শন করিতে পারে কোন ভাগ্যবান। ভগবান অবিনশ্বর বস্তু তাহার ভিতরে,
বিনশ্বত ধর্ম তিনি স্বীকার না করে। সকলের মধ্যে সম থাকেন ঈশ্বর, দেখিতে সমর্থ হয় যে তৎপর। যে আত্মাকে অধপাত কভু নাহি করে, কুপথগামী সে দুষ্ট মনোদারে। প্রকৃতি প্রদত্ত স্নেহ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রকৃতি সাধে কর্মজীবের শেষ সারা। কিন্তু আত্মতত্ত্ব যে কিছু নাহি করে, যাহার দর্শন সেই সে দেখিতে পারে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে বা একত্র দর্শনে সর্বভূতের পৃথক ভাব সামর্থ্য সে মানে। সৃষ্টি স্থিতি বিস্তার সেই যে বা জানে। সমর্থে সে জন দৃষ্টি ব্রহ্ম সম্পাদনে। ব্রহ্মজ্ঞানী জীব নিত্য পরময় পায়, নির্গুণ অনাদি তত্ত্ব নির্লিপ্ত সে রায়। যেমন সর্বগত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুপমা। সর্বত্র সম্ভব বিচারণ, সর্বত্র সম্ভব বিচারণ। তথাপি সে লিপ্ত নহে, নিজের স্বতন্ত্র রহে। সে লিপ্ত নহে, নিজের স্বতন্ত্র রহে। সেই রূপ আত্মবিচরণ, সেই রূপ আত্মবিচরণ। সর্বত্র ব্যাপিয়া দেহে কূটস্থ পৃথক রহে। মহাভূতে নহে মিলন, মহাভূতে নহে সে মিলন।
তথা ব্রহ্ম ভূত জীব আত্মতত্ত্বে হয়েছে। দেহ ধর্মে লিপ্ত নাহি হন, দেহ ধর্মে লিপ্ত নাহি হন। সূর্য যথা প্রকাশয়ে অখিল জগৎ, এক দেশে একা থাকি সম্রাট মহৎ। হে ভারত সেই রূপ ক্ষেত্রী প্রকাশ, একা এক স্থানে থাকি ক্ষেত্র দেহময়। ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব জ্ঞান চক্ষে, দেখিবার শক্তি হয় সে যাহার পক্ষে। এক ক্ষেত্র গোষে জীব অন্য পরমাত্মা, উভয়ের ক্ষেত্রে বাস ক্ষেত্র বিশেষ আত্মা। তার মুখ জরনিষ্ঠ প্রবৃত্তি হইতে, সুখে বাস পরবমে জর দেহ অন্তে। ভক্তি বেদান্ত কাহে শ্রী গীতার জ্ঞান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম।